हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़। और आज हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे जो कि बेस्ड है आपके पावर फ्लो डायग्राम पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें लिखा है एक त्रिकला फेस प्रेरण मोटर की लाइन शक्ति 42 वाट किलोवाट है। गति जो है वो 970 आरपीएम है। स्टेटर का जो लॉस है वो 1.2 किलोवाट है और घर्षण और विंडेज हानि यहाँ क्लियर नहीं होगा, ये 1.8 किलोवाट है। ठीक, तो अब निकालना क्या है, रोटर के कॉपर लॉस ताम्र हानि और दूसरा मोटर की एफिशिएंसी दक्षता। तो इस क्वेश्चन में हमको जो पावर फ्लो डायग्राम में बताया था वो थोड़ा सा याद करके इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, यहाँ पर मोटर में यहाँ एक चीज़ छूट गया था, इसको आप नोट कर लेंगे कि पोल्स जो है वो 6 है। पोल्स की संख्या, फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्स होगी। ठीक है, और यहाँ एक पोल छूट गया था, वो ऊपर है। ये थोड़ा सा इस मिस्टेक को करेक्ट कर लेना। इनपुट पावर कितना दिया हुआ है, 42 किलोवाट, और स्पीड कितना दिया हुआ है, 970 आरपीएम। क्लियर। फिर स्टेटर लॉस वो दिया हुआ है 1.2 किलोवाट, और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस ये दिया हुआ है 1.8 किलोवाट। तो हमको निकालना है सबसे पहले स्पीड, क्योंकि वहीं से हम क्या निकाल पाएंगे, रोटर कॉपर लॉस स्लिप निकाल पाएंगे। तो NS इज इक्वल्स टू, हमको पता है फार्मूला 120 F/P। तो ये हो गया 120, फ्रिक्वेंसी 50/6 पोल, तो दैट विल बी इक्वल टू 1000 RPM। अब यहाँ देखिए, यहाँ से स्लिप निकाल लो, तो स्लिप S इज इक्वल्स टू क्या होता है, NS माइनस NR/NS। परसेंट करेंगे, इंटू 100 कर देना है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1000 माइनस 970/1000 इंटू 100। तो स्लिप जो है वो कितना आ जाएगा हमारा, 3% का स्लिप यहाँ आ जाएगा, मतलब S इज इक्वल टू 0.03 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, P2 दैट इज द रोटर पावर, P2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, P1 माइनस स्टेटर लॉस, ये हमने पढ़ा था। तो P1 कितना है, 42,000 माइनस स्टेटर लॉस कितना है, 1200। 1.2 किलोवाट मतलब 1200 हो गया। तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा कितना, 40,800, मतलब 40.8 किलोवाट हो जाएगा। फिर कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू, एक फार्मूला और है, रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू क्या होता है, S टाइम्स ऑफ P2 होता है। तो यहाँ से पुट कर दो 0.03, और P2 कितना है, 40,800। तो ये वाट में अगर लिखना है तो ये, और नहीं तो 40.8 किलोवाट कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा ये फिर 1.224 किलोवाट। तो पहला आंसर यहाँ आ गया, रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू 1.224 किलोवाट। अब दूसरे में निकालना है हमको क्या, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी के लिए आउटपुट पावर हमको चाहिए, इनपुट तो हम निकाल लिए। अब PM मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इज इक्वल्स टू होता है P2 माइनस रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, तो P2 इज इक्वल्स टू कितना है, 40.8 माइनस 1.224, तो ये कितना हो जाएगा, 39.7576, ये किलोवाट में आ गया। फिर इसी में ही आउटपुट पावर P, ये तो PM हो गया, P आउट, आउटपुट पावर इज इक्वल टू होता है PM माइनस रोटेशनल लॉस।
तो ये क्या मिलेगा, PM कितना है 39.576 माइनस रोटेशनल लॉस कितना दिया हुआ 1.8, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 37.776 किलोवाट। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला है P आउट अपॉन P इन, 37.776 अपॉन इनपुट इज 42 और इंटू कर दो 100, तो ये कितना मिल जाएगा, इसमें लगभग 89.94% आपका क्या हो जाएगा एफिशिएंसी, और यही क्या है, यही हमारा आंसर है। क्लियर, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। देन हम चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पर। सेकंड न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि 500 HP का एक मोटर है 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर, और जो उस पर टोटल लोड है वो 950 RPM पर चलता है कुल भार पर, फुल लोड पर। मशीन में 6 पोल्स हैं, फुल लोड स्पीड निकाले लिखा है, फुल लोड स्लिप निकालना है, और रोटर वोल्टेज के द्वारा 1 मिनट में कितना चक्र पूर्ण किया जाएगा, मतलब रोटर हमको निकालना है, रोटर की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले पावर इज इक्वल्स टू 500 HP दिया हुआ है, पोल्स इज 6, वोल्टेज इज 440 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और स्पीड इज इक्वल्स टू 950 RPM। तो सबसे पहले NS अगेन 120 F अपॉन P, ये आ जाएगा 120 इंटू 50 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा अगेन 1000 RPM। यहाँ से स्लिप निकाल लेते हैं, तो स्लिप इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 950 अपॉन 1000 इंटू 100, तो ये परसेंटेज स्लिप, तो स्लिप की वैल्यू आएगी 0.05 या फिर 5%। अब पहला निकालना है फुल लोड स्लिप, तो ये हमने निकाल लिया, स्लिप इज इक्वल्स टू कितना आया 5%। ठीक, ये फर्स्ट आंसर हो गया। नाउ सेकंड इसी में ही चलेंगे, रोटर फ्रीक्वेंसी निकालना है, रोटर की फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए हम लोग को पता है कि F डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है SF, स्लिप टाइम्स ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप कितना है 0.05, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 हर्ट्ज। यह आ गया F डैश रोटर की फ्रीक्वेंसी। हमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि रोटर वोल्टेज द्वारा 1 मिनट में कितना चक्र पूर्ण किया गया, नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रोटेशन या साइकिल पर मिनट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके लिए हमें सीधा सीधा जो ये पर सेकेंड आया है इसको इंटू 60 कर देना है, तो नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट निकल जाएगा। तो रोटर कितना घूमेगा 2.5 एक सेकेंड में घूम रहा है, और इंटू 60 कर दोगे 60 सेकेंड्स में कितना हो जाएगा ये 150, और इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये नंबर ऑफ रोटेशन है या साइकिल्स है, तो ये केवल 150 आपका आंसर होगा। इसका मतलब 2.5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आई, मतलब वो 2.5 साइकिल्स पर सेकंड चला, लेकिन रोटेशन पर मिनट यहाँ निकालना है। ठीक है, या 1 मिनट में तो 150 रोटेशन पर मिनट हो जाएगा। सिंपल सा था, इसमें कोई भी नया चीज़ नहीं था। अब एक ये न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है कि 500 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज मोटर रन्स एट 960 RPM और 14.92 किलोवाट पावर वो लेता है, 0.87 जो है उसका पावर फैक्टर है। तो सिंक्रोनस स्पीड निकालना है, स्लिप निकालना है, रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी निकालना है, रोटर कॉपर लॉस और रोटर इनपुट पावर, इतना सब चीज़ हम लोग को अभी निकालना है। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, दिखता ज़रूर टफ है बट ये क्वेश्चन भी इजी है। सबसे पहले यहाँ पर
लिख देना कि जो जो दिया हुआ है, वोल्टेज 500 वोल्ट, पोल्स इज इक्वल्स टू 6, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज, देन स्पीड 960 आरपीएम, और इनपुट पावर ये 1 मिनट वो 14.92 किलोवाट शक्ति 0.87 पर देती है, देती है लिखा है, लेती है नहीं लिखा है, मतलब ये आउटपुट पावर होगा। तो आउटपुट पावर इज 14.92 किलोवाट, और पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है 0.87। सबसे पहले हम निकालेंगे सिंक्रोनस स्पीड, बहुत ईजी है, 120 एफ अपॉन पी। तो 120 इंटू फ्रिक्वेंसी 50 अपॉन पोल्स इज 6, अगेन ये कितना आ जाएगा 1000 आरपीएम। तो पहला आंसर यहीं से आ गया, 1000 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा स्लिप निकालना है। तो स्लिप इज NS माइनस NR अपॉन NS। तो ये NS इज 1000, NR 960 अपॉन 1000। तो ये क्या आ जाएगा 0.04, या परसेंट में लिखेंगे तो परसेंटेज स्लिप इज इक्वल्स टू 4%। ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर। क्लियर, ये आ गया सेकेंड आंसर। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट आंसर पर, जो है यहाँ से रोटर की धारा की आवृत्ति, तो दैट इज SF। रोटर फ्रिक्वेंसी निकालना है, धारा आवृत्ति बोले या वोल्टेज आवृत्ति सेम होगा। तो स्लिप इज 0.04 इंटू निकाल लेंगे 50, तो ये कितना आ जाएगा 2 हर्ट्ज आ जाएगा, और यही क्या है थर्ड आंसर हो गया हमारा। और लास्ट में कॉपर लॉस बोला है, तो PCU इज इक्वल्स टू S टाइम्स ऑफ P2। अब P2 आउटपुट पावर दिया हुआ है कितना हमारा 14.92। रोटेशनल लॉसेस तो दिया नहीं है, मतलब इनपुट PM भी यही हो जाएगा, PM इज इक्वल्स टू 14.92। और यही क्या है रोटर में जो मैकेनिकल पावर डेवलप होता है, और मैकेनिकल पावर डेवलप इसका एक फार्मूला हम लोग देखे थे कि PM इज इक्वल्स टू, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं PCU कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू S अपॉन 1 माइनस S टाइम्स ऑफ PM। तो यहाँ पर उसको पुट करेंगे तो 0.04 अपॉन 1 माइनस 0.04 इंटू PM कितना है, तो PM हमारा 14.92। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 0.621 किलोवाट। ये क्या आ जाएगा कॉपर लॉस। और अगर कॉपर लॉस हमें उस फार्मूले से भी पता चल जाएगा, इनपुट से भी पता चल जाएगा, इस फार्मूले से भी। तो एक दो फार्मूला है रोटर कॉपर लॉस का, ये दोनों में से किसी पे भी निकालेंगे। तो ये जो है 0.621 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इनपुट पावर टू द रोटर बोला है, रोटर इनपुट पावर P2 ये निकालना है। तो P2 इज इक्वल्स PCU इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक फार्मूला अभी देखे थे S टाइम्स ऑफ P2। तो यहाँ से P2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा PCU अपॉन S। तो कॉपर लॉस कितना है 0.621 और S कितना है 0.4। तो ये हो जाएगा P2 इज इक्वल्स टू टोटल 15.54 किलोवाट, और यही क्या हो जाएगा जो रोटर इनपुट पावर हो जाएगा। तो आज के इस न्यूमेरिकल में इतना ही, और अब हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि यूनिट नंबर 5 जो कि हमारा लास्ट यूनिट होगा। तो तब तक के लिए आप इन्हें पढ़ें और ऑलवेज बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।